राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्टार्ट विद आदित्य में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हमारी पहली वीडियो है। तो जो भी एस्पिरेंट्स उम्मीदवार जो पीजी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं और अपीलिंग है या पीजी पास आउट कर चुके हैं, पास्ट है, तो वो नेट की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कुछ पता नहीं है कि नेट की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपके लिए ये थोड़ी डिटेल्स हैं जो लेके आया हूँ कि नेट का फॉर्म कब आता है, कैसे आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने बोर्ड पर लिख के रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर। सबसे पहले यूजीसी CSIR नेट जेआरएफ, नेट जेआरएफ जो एग्जाम होता है, यूजीसी में अलग सब्जेक्ट आते हैं, CSIR जो होता है वो हमारा साइंस के सब्जेक्ट्स को लेके आता है। इसमें अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला आप देख रहे हैं जो कि है पेपर 1। इसका एक और नाम हम दे सकते हैं, पेपर 1 को हम बोल सकते हैं कॉमन पेपर। पेपर 1 को हम कॉमन पेपर भी बोल सकते हैं। पेपर 1 को कॉमन पेपर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये पेपर आप सभी को ये पेपर देना होता है। और अब हम बात करें तो पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है? हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है दोस्तों। ये बात याद रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स। टोटल हो गए 100 मार्क्स। अब हम बात करें पेपर 2 की। पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो पेपर 2 हमारा ये है जो कि हमारा सब्जेक्ट वाइज पेपर 2 होता है। अगर मान लीजिए जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, उससे आपका पेपर 2 होगा। मान लीजिए आपने पीजी हिस्ट्री से किया है, हिस्ट्री, इतिहास। राइटिंग के लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों, राइटिंग इतना अच्छा नहीं है और लाइट भी थोड़ी कम है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पेपर 2 इतिहास मान लीजिए आपने ले लिया, तो उसमें पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं? 100। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100। इसमें भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गया 200 मार्क्स। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि पेपर 2 ये हिस्ट्री मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, सिर्फ ये क्या है? एग्जाम्पल के लिए लिया है। हिस्ट्री जरूरी नहीं है, वरना आप लोग सोचें ये जो है आपका चेंज हो सकता है। किसी का कॉमर्स होगा, किसी का केमिस्ट्री होगा, किसी का सोशियोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। तो हम कहाँ पे थे? 200 मार्क्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मैंने एक चीज आपको नहीं बताई। अब पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल हो गया 300 मार्क्स का। पेपर कितने का होता है हमारा? 300 मार्क्स का। अब इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1 ईयर में 2 बार परीक्षा होती है, 2 बार एग्जाम होता है नेट का। मान लीजिए आपको नहीं पता था, आपने अभी सोचा जून वाला आपका निकल गया, तो एग्जाम अभी दिसंबर में होगा, तो आप दिसंबर वाले के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पहला एग्जाम ईयर में एक होता है जून में और सेकंड वाला होता है दिसंबर में। सेकंड वाला कब होता है दोस्तों? दिसंबर में। अब हम ये बात मान लेते हैं कि एग्जाम के लिए कितने हमें नंबर चाहिए। हमें ये बात जाननी जरूरी है। हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें कितना स्कोर करना होगा। तो अभी क्या है दोस्तों, रिजल्ट परसेंटाइल में आने लगा है। जब परसेंटाइल में रिजल्ट आ रहा है तो जो मेरा अनुमान है, मैं अपने, ये सब मेरा अनुमान है, मेरे अनुमान के हिसाब से है
कि आपको नेट पास करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में 92.5 परसेंटाइल से अब तो करना ही पड़ेगा। 92.5 के अब तो करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इसके अबव या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके अबव तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अब बात सबसे बड़ी बात आती है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? जी नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम जब हमारे होते हैं तो एग्जाम 2 शिफ्ट में होते हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 9 AM to 12 PM होती है, जो कि 3 घंटे का समय मिलता है। इवनिंग शिफ्ट 3 PM to 6 PM होती है। टोटल हमें 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है, 3 आवर्स। 1 आवर पेपर 1 के लिए, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 आवर पेपर 1 के लिए और 2 आवर पेपर 2 के लिए। पहले कुछ टाइम पहले बीच में ये टोटल टाइम होता था 3.30 मिनट्स, आई मीन 3.5 घंटे मिलते थे। 3.5 घंटे में अब आप जानेंगे कि उसमें 1 आवर होता था पेपर 1 के लिए, 2 आवर होते थे पेपर 2 के लिए, बीच में आधा घंटे का 30 मिनट्स का ब्रेक होता था। 30 मिनट्स ब्रेक होता था, जो कि अब नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब ब्रेक नहीं होता है, पूरा 3 आवर मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसका फॉर्म भरेंगे तो इसकी फीस कितनी है। तो फॉर्म की फीस होती है दोस्तों, फॉर्म आने वाले हैं, अक्टूबर में आ जाएंगे, दिसंबर वाले के लिए मेरा अंदाजा है। तो फॉर्म की फीस इसमें जनरल को 1100 रुपए की फीस होती है, ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस 550 रुपए, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी 275 रुपए। एलिजिबिलिटी क्या है? अच्छा, हमका सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में जो आता है कि हम एग्जाम कब दे सकते हैं। आप पीजी पास कर चुके हो या अपीलिंग हो, लेकिन इसमें एक सिचुएशन है, एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपने जनरल में, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके 55% पीजी में रिजल्ट में आप 55% से अबव होने चाहिए। 55% भी चलेंगे, लेकिन 55% से कम नहीं होना चाहिए। ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% होनी चाहिए। आपने पीजी अपनी 55% से पास आउट की हो जनरल में और 50% से पास आउट की हो ओबीसी बाकी सबके लिए। तो दोस्तों, ये था आपका नेट के लिए। अगर आपको अच्छा लगी कि ये वीडियो आपको कुछ जानकारी दे रही है, आपके काम आ सकती है, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू, धन्यवाद।